उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। शासकों, विशेष रूप से मुगलों द्वारा 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच अपनाई गई वास्तुकलात्मक शैलियों को समझना और उनकी व्याख्या करना। ये व्याख्या करना कि मुगल शासक विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों और विचारों के परसंसेचन से किस प्रकार प्रेरित हुए और मिश्रित संरचनाओं के निर्माण के लिए वो किस प्रकार इनमें दक्ष हुए। चार बागों के बारे में सीखना और समझना और किस प्रकार शाहजहां ने इन बागों के विभिन्न रूपों को अपनाया। परिचय। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। एक, किले, महल तथा बगीचे, निवास स्थान और मकबरे। दो, मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार। मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करने में व्यापारी भी संलग्न रहते थे। इन इमारतों में से केवल 18वीं शताब्दी की बड़ी हवेलियां ही शेष बच पाई हैं। वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने का आरंभ 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ वास्तुकलात्मक विकास था। वास्तुकला की अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का उपयोग पहले किया जाता था, जिसमें दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर कक्षों आदि को जोड़ा जाता था। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैलियों का उपयोग 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं यानी बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में किया जाता था। कुतुब मीनार के पहले छज्जे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। शेष मीनार का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। छोटे मेहराबों तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा नमूना निर्मित किया गया है, जिसके साथ साथ अरबी भाषा में लिखे अभिलेखों की दो पट्टियां हैं। इसे छज्जे के नीचे देखा जा सकता है। मीनार के घुमावदार तथा कोणीय बाहरी हिस्से पर अभिलेखों का निर्माण सर्वाधिक योग्य कारीगरों द्वारा काफी अधिक परिशुद्धता से ही संभव हुआ होगा। कई वर्षों में ये इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने समय समय पर इसकी मरम्मत करवाई। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। उपासना के स्थल होने के कारण मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। राजराजेश्वर मंदिर में एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने को महत्वपूर्ण बना दिया। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। ये मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित
विश्व का एक लघु रूप ही थे। राजाओं ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को आश्रय प्रदान कर अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का ईमानदारी से प्रयास किया। 12वीं शताब्दी में दो प्रमुख वास्तुकलात्मक विकास थे। एक, चापाकार वास्तुकला का एक रूप जिसमें दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार मेहराबों द्वारा वहन किया जाता था। 2, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग काफी बढ़ गया था। चूना पत्थर सीमेंट उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी। पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से ये कंक्रीट के रूप में जम जाती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। मस्जिदें और हौज। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। उसने ये भी कहा कि शासक ने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया था। फारसी दरबारी इतिहासकारों ने सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। हौज फारसी शब्द आबाद का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि होता है और आबादी का अर्थ बसावट या खुशहाली होता है। दोनों ही शब्द आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। लोगों का ये दृढ़ विश्वास था कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। हौजों और जलाशयों के निर्माण के द्वारा अनेक राजाओं ने अपनी जनता को पानी उपलब्ध करवाया। इससे उन्हें बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई। सुल्तान इल्तुतमिश इसका एक उदाहरण है। देहलिए कोहना के बाहर एकदम निकट विशाल हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब निर्माण करने के लिए उसने व्यापक प्रशंसा और सम्मान प्राप्त किया। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी-कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में निर्मित किए जाते थे। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? विशाल मंदिर ईश्वर के प्रति राजा की निष्ठा और उसकी शक्ति, धन संपदा का प्रतीक हुआ करते थे। इसलिए आक्रमणकारी सर्वप्रथम मंदिरों पर आक्रमण किया करता था। पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने 9वीं शताब्दी के आरंभ में श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था और उसने महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति समेत सभी बहुमूल्य चीजों को लूट लिया। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने सेन प्रथम की पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अपने प्रयास में विजय प्राप्त कर वो बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति वापस लाने में सक्षम हो गया था। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था।
और चालुक्यों से जब्त की गई मूर्तियों जैसे सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियों से इसे भर दिया। गजनी के सुल्तान महमूद ने भी इस उपमहाद्वीप में अपने सैन्य अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों में संपत्ति और मूर्तियों को लूटा। महमूद गजनी ने मंदिरों, खासतौर से सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करके एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति ऐसी थी कि उसमें ज्यादातर शासक अपनी सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। मकबरे तथा किले। प्रथम, मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां का साहित्य, कला और वास्तुकला से बहुत लगाव था। वे इनसे संबंधित मामलों में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। बाबर ने औपचारिक चार बाग या चार बगीचों की योजनाओं और खाका तैयार करने में अधिक रुचि दिखाई। ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा सम्मित रूप से चार भागों में विभाजित होते थे। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली में कुछ सर्वाधिक मनोहर चार बागों का निर्माण करवाया। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। बहुत ऊंचा केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता थी। हुमायूं का मकबरा इन नवाचार का पालन करने वाले सबसे पहले स्मारकों में से एक है। इस मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। ये मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था। इस स्मारक का निर्माण हश्त बहिश्त अथवा 8 स्वर्गों की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। बाग, मकबरे तथा किले। द्वितीय, शाहजहां के शासन में आगरा और दिल्ली में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों यानी दीवाने खास और दीवाने आम एक विशाल आंगन में स्थित होते थे और मस्जिद के समान प्रतीत होते थे। इन दरबारों को चिहल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहा जाता था। शाहजहां का सिंहासन एक मंच पर रखा था, जिसे किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था। जिस समय दरबार चलता था, उस समय प्रत्येक दरबारी उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। उसने राजशाही द्वारा सदैव न्याय प्रदान करने पर जोर देने के लिए दिल्ली के लाल किले में एक दरबार का निर्माण किया। उसके सिंहासन के पीछे पितरा दूरा का जड़ाऊ काम किया गया था, जो सुंदर अलंकृत पैटर्न निर्मित करने हेतु संगमरमर या बलुआ पत्थर में जड़े रंग बिरंगे कठोर पत्थरों की श्रृंखला थी। इसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, जिसका संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था।
शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। नदी तट बाग चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग थे। इनमें मकान नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे होते थे। शाहजहां ने ताजमहल के लिए इस रूपांतर को अपनाया। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में अपने नए क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच निर्माण संबंधी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों, कलात्मक रूपों, निर्माण संबंधी परंपराओं एवं वास्तुकलात्मक शैलियों का आदान प्रदान हुआ। विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं की शैली पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों में देखी जाने वाली वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों से अत्यधिक मुगल प्रभाव दर्शाया। उनकी वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे इस पर संसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत की शैली बांग्ला गुंबद मुगलों को बहुत पसंद आई। अपनी इमारतों में उन्होंने इसे अपनाया। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली शासकों द्वारा अपने राज्य में प्रयोग की जाती रही। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बाबर से आरंभ होकर 8वीं से 18वीं शताब्दी के कालखंड के बीच मुगल शासक वास्तुकला की विभिन्न शैलियों की योजना बनाने और उनमें दक्षता प्राप्त करने में बहुत रुचि रखते थे। राजाओं और उनके अधिकारियों ने दो प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया। पहली, आराम करने के सुरक्षित, संरक्षित और भव्य स्थानों, किलों, महलों, बगीचों, मकानों और कब्रों का। दूसरा, जनता के उपयोग और आराम एवं सार्वजनिक गतिविधियों की संरचनाओं जैसे कि मंदिरों, मस्जिदों, हौजों, कुओं, कारवां, सराय और बाजारों का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के पहले छज्जे और मंजिल का निर्माण लगभग 1199 में करवाया था। शेष निर्माण इल्तुतमिश द्वारा लगभग 1229 में करवाया गया था। शिव को समर्पित कंद्रिया महादेव का मंदिर का निर्माण 999 में चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा करवाया गया था। 11वीं शताब्दी में निर्मित राजराजेश्वर मंदिर में अपने समय के मंदिरों का सबसे ऊंचा शिखर था। शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला थी।
पितरादूरा संगमरमर या चूना पत्थर में जड़े गए रंग बिरंगे कठोर पत्थरों से सुंदर और अलंकृत पैटर्न होते थे। शाहजहां की राजधानी आगरा शहर में अभिजात्य वर्गों ने अपने घर गंगा नदी के किनारे निर्मित करवाए थे। ये औपचारिक नदी तट बागों के बीच में स्थित थे, जो चार बाग प्रारूप के समान होते थे, लेकिन उनमें थोड़ी भिन्नता होती थी। शाहजहां ने ताजमहल के परिदृश्य में भी नदी तट बाग को अपनाया। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम एक मस्जिद जैसे होते थे और उनका निर्माण बड़े आंगन के बीच में किया जाता था। मुगल शासक क्षेत्रीय मुगल शासक क्षेत्रीय वास्तु कलात्मक शैलियों का उपयोग करने में